गुड मॉर्निंग क्लास। सो जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम आशीष गढ़वाल है और मैं इधर प्रेजेंट करता हूँ अपनी मास्टर क्लास को। तो पिछले दो लेक्चरों में डेमो लेक्चरों में हमने देखा था, पहले में हमने क्या सीखा था कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। सेकंड में हमने क्या किया था कि हमने जर्नल एंट्री को पास करने के लिए जो हमारे रूल्स थे, जो कि हमने स्पेशली उसको डिजाइन किया था, बनाया था, ताकि आप लोग उससे समझ के सीख के और बहुत अच्छे से अपनी जर्नल एंट्रीज को करना सीखे। अब पिछले लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि मैं आप लोगों के लिए कुछ 10 एंट्रीज तैयार करूंगा, जिनको मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि हमें जर्नल एंट्रीज को किस तरीके से पास करना है। तो जर्नल एंट्रीज को जब हम पास करते हैं तो जर्नल एंट्रीज को पास करते समय हमें लगता है गोल्डन रूल्स, ठीक है, ये बेसिक रूल्स हो जाते हैं अगर हमें अकाउंटिंग का काम करना है। उसी के लिए मैंने यहाँ पे कुछ रूल्स पहले ही लिख के रख दिया हूँ शॉर्ट फॉर्म में। अब मैं यहाँ पे 4 एंट्रीज लिख के रखा हूँ। अब इन एंट्रीज को हम पढ़ेंगे और एंट्री पास करने के लिए जो नियम होते हैं, मतलब कि जो हमने एक बनाया था, उसको हम अप्लाई करेंगे। उसके बाद इसको एंट्री पास करेंगे किसकी सहायता से? गोल्डन रूल की सहायता से। और आज हमारी थर्ड डेमो क्लास कंप्लीट हो जाएगी। चलिए तो स्टार्ट करते जल्दी से। चलिए, तो सबसे पहले हमको एक ट्रांजेक्शन दिया हुआ है। क्या हुआ है? एक ट्रांजेक्शन हमको दिया हुआ है, तो हमें उस ट्रांजेक्शन को सबसे पहले क्या करना है? पढ़ना है और समझना है। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख रुपीज। तो दिनेश नाम का एक व्यक्ति है जिसने क्या किया है कि अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या किया? 5 लाख रुपीज को दिया है, ठीक है। तो हमें पता है कि जब हम एंट्रीज पास करते हैं बिजनेस में, जो इसके बेसिक रूल्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों अलग अलग पर्सन होते हैं। बिजनेस अलग होता है और बिजनेसमैन अलग होता है। तो उसी हिसाब से अब क्या है कि दिनेश ने 5 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। तो हम यहाँ पे बना लेते पहले समझने के लिए बिजनेस। अब यहाँ पे बना देते हम दिनेश। और इसके पास क्या है? 5 लाख रुपीज, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि देखिए, सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन को पढ़ लिया, समझ लिया कि दिनेश ने स्टार्ट किया। अब हमें देखना है कि इस एंट्री को पास जब हम करेंगे अपने अकाउंट में, तो हमारे पास कौन से दो लेजर हमारे क्या होंगे? इफेक्टेड होंगे। तो पहला क्या होगा? दिनेश का अकाउंट, जो व्यापार का मालिक है, व्यापार का मालिक है, बिजनेस ओनर है। तो पहले तो हमारा दिनेश का अकाउंट हो जाएगा। दूसरा हमारा मतलब कि जो कैश है जो बिजनेस में जा रहा है ना, तो उस वो एक कैश अकाउंट इफेक्टेड हो जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कैश और दिनेश दो अकाउंट इफेक्टेड हो रहे हैं। अब हमें गोल्डन रूल्स को अप्लाई करना है। तो पहले हम एक डायग्राम पहले समझते हैं कि ये हमारा बिजनेस है, और जब भी हम एंट्री करेंगे तो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल क्या होगा कि हम जब भी एंट्री करेंगे तो हम अपने आप को एक बिजनेस समझेंगे, ना कि बिजनेसमैन, ना ही अकाउंटेंट, ना ही कुछ और। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या समझना है? अपने आप को बिजनेस समझ के ही एंट्री को पास करना है। तो हम कौन हो गए यहाँ पे? बिजनेस हो गए। हम कौन हो गए यहाँ पे? बिजनेस। अब ये दिनेश है, दिनेश क्या कर रहा है? 5 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, यानी 5 लाख रुपए कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है। अब कैश क्या है? रियल थिंग्स है। तो रियल थिंग्स कम्स इन हो रही है, तो हमारे रूल्स में रियल अकाउंट में जाके आप देखेंगे कम्स इन को क्या करना है? डेबिट करना है, यानी कैश अकाउंट हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेबिट। अब हमें देखना है कि देने वाला कौन है। अब और कुछ समझ में आ रहा है? बचा क्या? देने वाला, यानी कि दिनेश। तो देने वाला कौन है? दिनेश। तो दिनेश पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में गिवर को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। गिवर को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो दिनेश अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। क्या कर देंगे? दिनेश क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो अब जर्नल एंट्री को हम यहाँ पे पास करते हैं प्रॉपर। तो पहले हमने क्या सीखे थे कि डेबिट वाले को पहले लिखते हैं, उसके बाद हम क्रेडिट वाले को लिखते हैं। चलिए, तो दिनेश, चलिए देखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, है ना। अब
टू वाला यानी कि क्रेडिट वाला। अब क्रेडिट में क्या होता है, जब भी हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, जैसे कैश अकाउंट ये डेबिट, डेबिट वाले में हम डेबिट लिखते थे पर क्रेडिट वाले में हम क्रेडिट नहीं लिखते। क्रेडिट की जगह हम क्या कर देते हैं, सामने उसके टू लगा देते हैं। टू का ही मतलब क्या होता है, क्रेडिट होता है। और इसी तरीके से डेबिट का मतलब बाय होता है, बाय। ठीक है, पर एंट्रीज में हमको डेबिट वाले में डेबिट लिखना होता है और क्रेडिट की जगह हमको सामने टू लगा देते हैं, जिससे कि हमारी एंट्री समझ में जाती है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे। अब दिनेश ने दिया है, तो दिनेश एक्चुअल में कौन है, बिजनेस का ओनर है, बिजनेस का ओनर है। तो बिजनेस के ओनर के अकाउंट के सामने हमें कुछ एक एक्स्ट्रा वर्ड लिखना पड़ेगा, जिससे हमें समझ में जाएगा कि ये दिनेश हमारा बिजनेस का ओनर है। तो इसके सामने हम लिखेंगे दिनेश कैपिटल अकाउंट। अब सेकंड क्या है कि जब भी हम क्रेडिट वाली नाम लिखते हैं अकाउंट का, तो उसमें क्या करते हैं, हम एक स्पेस, एक वर्ड के लिए जगह छोड़ के हम सेकंड वर्ड के नीचे से लिखना चालू करते हैं। जैसे कि अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट, तो अकाउंट के नीचे हम लिखेंगे टू, टू। अब इस तरीके से दिनेश कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास, आप अज्यूम कर लीजिए कि हमारे पास डेबिट और क्रेडिट के कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेबिट वाले कॉलम में क्या लिखेंगे, कितना पैसा आया बिजनेस में, कैश कितना आया 5 लाख, तो 5 लाख डेबिट वाले कॉलम में, क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट हुआ है इसलिए डेबिट वाले कॉलम पे हम 5 लाख रुपए लिखेंगे। ये हमने लिख लिया। और क्रेडिट वाले कॉलम में हम डैश लगा देंगे। सेकंड, हमारा क्रेडिट कौन सा अकाउंट हुआ है, दिनेश का कैपिटल अकाउंट, तो डेबिट वाले कॉलम पे हम डैश लगा देंगे और क्रेडिट वाले पे क्या लिखेंगे 5 लाख। और यहाँ पे हमारी एंट्री पास हो गई। अब इसके बाद हम चाहे तो एक लाइन नरेशन के रूप में लिखेंगे, जिससे हमारे जो बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ है उसकी पूरी जानकारी वो बता देगा शॉर्ट में। तो हम क्या लिख देंगे, दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, और यहाँ पे क्लियर, पहली एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसी तरीके से हम सेकंड एंट्री को देखते हैं। तो सेकंड एंट्री में क्या लिखा है, सवाल देखते हैं पहले, क्वेश्चन क्या है, ट्रांजेक्शन परचेज फर्नीचर फॉर कैश 20,000। तो इसका हिंदी में क्या हो जाएगा कि भैया फर्नीचर, फर्नीचर हमने खरीदा कितने में, 20,000 में, कैश में खरीदा 20,000 में, मतलब कि नकद खरीदा, है ना। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी, फर्नीचर नकद खरीदा 20,000 का। तो अब ये हमारा बिजनेस है, बिजनेस करेगा और ये फर्नीचर है मान लीजिए। ठीक है, ये हमारा फर्नीचर, सोफा बोल सकते हैं हम इसे, इस तरीके से। सोफे जैसा दिख तो नहीं रहा, फिर भी आप लोग समझे कि ये हमारा कुछ फर्नीचर है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि हमारे, हम क्या मानेंगे अपने आप को फिर से, बिजनेस। अब बिजनेस में हमने क्या किए, कैश रखा था हमारे पास। ठीक है, कैश रखा था। अब कैश, हम नकद कोई भी सामान खरीदते हैं, जब हम कैश में कुछ भी चीज परचेज करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि वो चीज हमारे पास आ जाती है और कैश हम दे देते हैं, है ना। तो इस चीज को समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहले हम देखते हैं कि कौन से दो अकाउंट बनेंगे, तो पहला तो फर्नीचर, दूसरा कैश। ठीक है, दोनों ही रियल अकाउंट के ही टाइप्स है। अब एक क्या हो रहा है हमारा, कम्स इन हो रहा है, एक गोज आउट हो रहा है। कम्स इन क्या हो रहा है हमारा, फर्नीचर, और गोज आउट क्या हो रहा है हमारा, कैश। ठीक है, तो जो हमारे बिजनेस में आ रहा है, क्या हो रहा है, बिजनेस में आ रहा है, तो बिजनेस में क्या आ रहा है, फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट। और हमारे बिजनेस से जो जा रहा है यानी कि कैश, तो कैश को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। क्लियर हो गया। अब इस एंट्री को हमको यहाँ पे पास करना है। तो देखिए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने का, फर्नीचर कितने का है हमारा, 20,000 का, तो फर्नीचर डेबिट हुआ है तो डेबिट वाले कॉलम में 20,000, और हमारा कैश क्रेडिट हुआ है तो कैश क्रेडिट वाले कॉलम में 20,000। इस तरीके से हम इसकी एंट्री पास कर देंगे।
अब थर्ड हमारा क्वेश्चन क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश 15,000। 15,000 का हमने क्या करा, माल खरीदा, वो भी नकद। तो हमने क्या करा, 15,000 का माल नकद खरीदा है। तो अब इसे कैसे करेंगे, देखिए अब हमने क्या करा है, माल खरीदा है कैश में, तो माल हमारे बिजनेस में क्या हो रहा होगा, आ रहा होगा, मतलब कि हम बिजनेस है तो हमारे पास क्या आ रहा होगा, माल आ रहा होगा, गुड्स आ रहा होगा। तो जब भी हम माल खरीदेंगे तो एक परचेस अकाउंट बना लेंगे, ठीक है। तो परचेस अकाउंट हम क्या कर देंगे, आ रहा है इसलिए डेबिट कर देंगे, और हमारे पास से कैश जा रहा है, क्या हो रहा है, जा रहा है, तो कैश को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इसे भी एक बार समझ लेते हैं डायग्राम से। ये हमारा माल है, गुड्स, और ये हम बिजनेस, ठीक है। चलिए अब ये कैश है, तो देखिए अब कैश और गुड्स दोनों ही किस टाइप के अकाउंट है, रियल के। तो रियल में एक आ रहा है तो एक जा रहा है, तो आने वाले को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और जाने वाले को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब माल यानी गुड्स, गुड्स अगर हमने परचेज किया है तो उसके लिए हम क्या, कौन सा अकाउंट बनाएंगे, परचेज अकाउंट बनाएंगे। तो जब माल आ रहा है तो इसे क्या कर देंगे, डेबिट, और कैश जा रहा है इसलिए हम इसे क्या कर देंगे, क्रेडिट, ठीक है। तो अब इसकी एंट्री कैसी होगी, देखिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब माल कितने का है हमारे पास, 15,000 का, तो डेबिट वाले कॉलम में क्या लिखेंगे, 15,000। अब ये क्रेडिट वाले में डैश लगा देंगे। अब कैश कितना गया हमारे पास से, 15,000, तो डेबिट वाले कॉलम में डैश कर देंगे और क्रेडिट वाले में 15,000 लिख देंगे। ये हमारी एंट्री हो गई। अब हमारी फोर्थ नंबर की जो एंट्री है वो हम समझ लेते हैं। तो फोर्थ नंबर में क्या होता है, परचेज गुड्स फ्रॉम, परचेज गुड्स फ्रॉम नीलेश। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने उधार माल खरीदा है, क्या करा है हमने, उधार माल खरीदा है। तो फ्रॉम नीलेश, यहाँ पे कोई कैश वर्ड नहीं है इसलिए हमने क्या किया, उधार माल खरीदा है। तो उधार माल खरीदेंगे जब हम, तो क्या होगा कि बिजनेस में माल तो आएगा ही, पर बिजनेस से पैसा जाएगा क्या, पैसे जाएंगे क्या बिजनेस से, बिल्कुल नहीं, है ना। तो अब देने वाला कौन है, देने वाला हमारा यहाँ पे कौन है, नीलेश, नीलेश ही है ना, नीलेश, ठीक है। तो अब जब हमारे पास माल आएगा तो माल आ रहा है इसलिए डेबिट हो जाएगा। अब हमने कुछ दिया क्या, नहीं, कैश दिया क्या, या कुछ और चीज दी क्या, नहीं। तो अब पर्सन में देखिए देने वाला कौन है, देने वाला कौन है, नीलेश। तो पर्सनल अकाउंट के हिसाब से, गिवर के हिसाब से नीलेश हो जाएगा क्रेडिट। माल आया है, खरीदे है, परचेज करेंगे इसलिए परचेज अकाउंट बनाएंगे, और आया है, कम से हुआ है तो इसको कर देंगे डेबिट। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू नीलेश अकाउंट। और कितने का माल बेचेंगे हमको नीलेश ने, 15,000 का। तो डेबिट वाले कॉलम में हम 15,000 लिख देंगे और क्रेडिट में डैश, और नीचे नीलेश ने कितना दिया हमको, 15,000 का माल दिया, तो इधर डेबिट में डैश और क्रेडिट में 15,000, सिंपल। अभी हमने 4 एंट्रीज की है, अभी 6 एंट्री और बाकी है। तो जैसा कि हमने पिछले उसमें देखा कि 4 एंट्री हमने पास कर दी थी, अभी 6 एंट्री है, इनको हम समझ के पास करेंगे। तो अब 5वें नंबर की हमारी एंट्री है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000। तो अब यहाँ पे आप समझिए, मैं यहाँ पे डायग्राम बना, ये हमारे पास माल पड़ा है, क्या है, हमारा स्टॉक है, ठीक है, माल। अब हम इसको कैश में बेच रहे हैं, मतलब कि नकद बेच रहे हैं। तो जब भी हम किसी भी चीज को नकद बेचेंगे तो हमारे पास से क्या होगा, माल जाएगा और कैश आएगा, है ना। तो जो भी पर्सन होगा, जो भी पर्सन को हम माल बेचेंगे वो हम क्या करेंगे, हम उसको माल देंगे और वो हमें कैश देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जब भी हम माल बेचेंगे उसके लिए हम बनाएंगे एक सेल्स अकाउंट, क्या बनाएंगे, सेल्स अकाउंट, और कैश आएगा तो कैश ही रहेगा। अब माल और कैश दोनों किस कैटेगरी के,
हमारे रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में एक कम्स इन वाला, एक गोज आउट वाला। कम्स इन वाले को डेबिट कर दो, गोज आउट वाले को क्रेडिट कर दो। तो कम्स इन हो रहा है कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। गोज आउट क्या हो रहा है, गुड, तो यानी कि माल, यानी कि सेल हो रहा है, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, सिंपल सा है। चलिए, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का माल बेचो, ये 10,000 का, तो डेबिट वाले कॉलम में 10, इधर डैश, ये क्रेडिट है तो डेबिट में डैश, और 10,000 इधर, सिंपल। चलिए, उसी के जैसा क्या है, सोल्ड गुड्स टू अमित 15,000। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल सा, अब ये जो व्यक्ति, इसका नाम अमित है, अब ये जो ट्रांजेक्शन है, ये पहले हमें देखना है कि हमको कुछ अलग लग रहा है, मतलब ये पहले वाले से चेंज है। अब ये डिफरेंस भी हम आगे समझेंगे कि जब भी परचेज का और सेल्स की ट्रांजेक्शन हम पढ़ेंगे, तो हमें पहले ये भी डिफाइन करना होता है कि वो नकद है कि उधार है, क्रेडिट है कि कैश में। तो ये समझने के लिए हम अगले रूल्स में देखेंगे, पर अभी मैं अभी इसका आपको एक एंट्री बता दे रहा हूँ। तो ये उधार है, ठीक है, अभी आप इससे समझ लें कि ये जो ट्रांजेक्शन है उधार है, यानी कि क्रेडिट में। तो जब भी हम माल बेचेंगे उधारी में, तो हमारे पास से माल तो जाएगा, ठीक है, यानी सेल्स अकाउंट क्रेडिट तो होना है। पर क्या अमित हमें कुछ देगा क्या, नहीं। अमित हमें कुछ देगा क्या, नहीं। तो अब ये जो अमित है, ये पर्सन है। अब पर्सन है तो पर्सन में कौन सा पर्सन है, रिसीवर है कि गिवर है, रिसीवर है, प्राप्त करने वाला है। तो इसको हम क्या कर देंगे, डेबिट। तो अमित अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, सिंपल सर। तो यहाँ पे कर देंगे अमित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का, 15,000 का, तो अमित डेबिट हुआ तो डेबिट वाले कॉलम में 15,000, क्रेडिट में डैश, इधर क्रेडिट हुआ तो इधर डैश, और क्रेडिट में 15,000। अब इसी तरीके से क्या है, 7वें नंबर की एंट्री, कैश रिसीव फ्रॉम श्याम। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि भैया जो श्याम है, इससे हमको पैसे प्राप्त हुए। क्या हुआ है, पैसे प्राप्त हुए, ठीक है, इसका नाम हम कर देते श्याम। कितने पैसे दिए भैया इसने, श्याम ने 15,000 रुपये दिया है, तो 15,000। अब यहाँ पे समझना है हमको कि हम बिजनेस है, श्याम ने हमें पैसे दिया है, श्याम ने हमें कैश दिया है, रिसीव हुआ है वहां पे। तो हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश आ रहा है, तो हम कैश को क्या कर देंगे, डेबिट, है ना, और कैश क्या हो जाएगा, डेबिट। अब हम कुछ दे रहे हैं क्या, हम कुछ दे रहे हैं क्या, नहीं। तो देने वाला पर्सन कौन है हमें, श्याम। देने वाला कौन है, पर्सन श्याम। तो इस पर्सन में गिवर को क्या कर देंगे, क्रेडिट, और कैश रियल थिंग से आ रही है, कम से हो रही है, इसलिए डेबिट। तो इसकी एंट्री भी हो जाएगी हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। कितना, 15,000, कैश डेबिट हुआ इसलिए इधर 15 डेबिट वाले कॉलम में, और क्रेडिट में डैश, और श्याम क्रेडिट हुआ इसलिए डेबिट में डैश, और क्रेडिट में 15,000, सिंपल। अब इसी तरीके से 8वां एंट्री क्या है, कैश पेड टू मुकेश 20,000। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम पेमेंट कर रहे हैं किसी को, किसमें, कैश में। हमारे पास क्या था, कैश था, क्या था, कैश। और ये कौन है अब हमारा, मुकेश, मुकेश, ठीक है। तो अब हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारे पास से क्या हो रहा है, कैश जा रहा है, कैश जा रहा है। कैश क्या है हमारा, रियल, गोज आउट को हम क्रेडिट करते हैं, इसलिए कैश हो जाएगा क्रेडिट। अब ये पर्सन, पर्सन है तो कौन सा पर्सन है, रिसीवर है कि गिवर है, रिसीवर है, प्राप्त करने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट। तो मुकेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सिंपल सा। मुकेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सिंपल। 20,000 इधर डेबिट में, और यहाँ पे 20,000 क्रेडिट में। चलिए, अब 8वें नंबर की समझते हैं, डिपॉजिट। अब इसके लिए तो नया डायग्राम बनाना पड़ेगा, चलिए बनाते हैं।
तो मैं डायग्राम यहाँ पे बना दूँ क्या, यहाँ पे, क्योंकि ये वाली एंट्री दोनों हो जाएगी है ना। तो ये हमारा क्या है, छोटा सा बना देते हैं, बिजनेस, और ये हमारा क्या है, बैंक। ठीक है, तो हमने क्या किया, डिपॉजिट कैश टू बैंक 5,000। हमने क्या किया, 5,000 जो हमारे पास कैश के रूप में पड़ा था, हमने क्या किया, इसे बैंक में जमा कर दिया। क्या कर दिया, जमा कर दिया। बैंक ने हमको कुछ दिया क्या, नहीं। तो हमने क्या करे, बैंक में पैसा जमा कर दिया। तो बैंक में जमा कर, यानी कि पाने वाला ये पर्सन आर्टिफिशियल पर्सन हो गया हमारा, कौन, बैंक। आर्टिफिशियल पर्सन तो है, अब रिसीवर है कि गिवर है, रिसीवर है। तो बैंक को हम यहाँ पे ये कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और हमारे पास से क्या गया, कैश। कैश क्या है, रियल है। अब ये कम से नहीं, गोस आउट, गोस आउट है, गोस आउट है, तो कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे हम कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना। अब बैंक डेबिट कितने से हुए, 5,000 से, तो इधर 5,000 डेबिट वाले में, क्रेडिट में डैश, डेबिट, अब ये कैश का हुआ क्रेडिट, तो इधर डेबिट में डैश और क्रेडिट में 5,000, सिंपल। अब इसी तरीके से क्या हुआ है कि कैश विड्रॉल, सॉरी, विड्रॉल कैश फ्रॉम बैंक 5,000। तो अब ये कहानी उल्टी हो गई, इसके बिल्कुल अपोजिट हो गई है। बैंक में हमारा क्या था, पैसा पड़ा था 5,000, हमने वो क्या करा, विड्रॉल कर लिया। तो हमने जब पैसा बैंक से निकाले, तो बैंक में से निकाले तो हमारे कहाँ गया, बिजनेस में आ गया। तो कैश हमारे पास आ गया है, तो कैश आया है। कैश क्या है, रियल है। रियल में क्या है, कम से है, तो इसको क्या कर देंगे, डेबिट। और देने वाला कौन है, पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन है हमारा, बैंक। तो पर्सन कौन हो गया, गिवर। क्या हो गया, बैंक गिवर हो गया, गिवर हो गया, इसलिए क्रेडिट कर देंगे। तो इधर क्या हो जाएगी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब इधर डेबिट में 5,000, क्रेडिट में डैश, डेबिट में डैश, और ये 5,000, सिंपल। तो अभी आज हमारी ये 10 एंट्री जो हमने बनाया था टारगेट, वो 10 एंट्री हमने आपको यहाँ पे सॉल्व करना सिखाया, समझाया कि किस तरीके से हमें रूल्स को अप्लाई करना है, किस तरीके से ट्रांजेक्शन को पढ़ना है, समझना है, और प्रोसेस को अप्लाई करते हुए हमें एंट्री को पास करना है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये सब समझ में आया होगा। अब आज हमारे 3 जो डेमो का हमारा टारगेट था, वो हमने डेमो क्लास का आज टारगेट कंप्लीट कर दिया है। अब हम आगे, हमारी प्लानिंग ये रहेगी कि हम 11th की क्लास स्टार्ट करें पूरी ऑनलाइन, 11th कॉमर्स की, जिसमें हम अकाउंट मेन है, अकाउंट को पढ़ाएंगे। दूसरा, इकोनॉमिक्स के लिए भी हम बनाने की कोशिश करेंगे कि हम एक क्लास इकोनॉमिक्स की बनाए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, यूट्यूब पे। तो अब अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है हमारे ऑफलाइन कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए छिंदवाड़ा शहर में, तो हमारी क्लासेस है मास्टर क्लास, जो यहाँ पे 11th 12th कॉमर्स और बीकॉम के क्लासेस को कंडक्ट कराती है, जिसे आप हमारे पास से कर सकते हैं अगर आपको हमारा तरीका पसंद आता है तो। और इसे, जो वीडियो है, ये आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे क्लास के बारे में पता चले। बस यही आपसे हमारा फेवर रहेगा, छोटा सा। धन्यवाद। ओके, धन्यवाद।